क्या होगा अगर पूरी दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर अचानक से एक गॉड लेवल बीइंग बन जाए? एक ऐसी दुनिया जहां कमज़ोर होने की सज़ा सिर्फ मौत है। वहां सुंग जिन-हो ने मौत को ही अपना हथियार बना लिया। मिलिए सुंग जिन-हो से, जो इस वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर था, लेकिन एक डेडली डबल डेंजन में फंसने के बाद जब मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, तभी गेम पूरी तरह पलट जाता है। जिन-हो को मिलती है एक ऐसी मिस्टीरियस सिस्टम जो सिर्फ उसकी पावर्स को बढ़ाता है। एक ई रैंक हंटर से लेकर एस रैंक और फिर शैडो मोनार्च तक का सफ़र लिटरली गूज़बम्स ला देता है। इसका एक्शन, इसकी डार्क वाइब और जिन-हो का राइज बोलने का स्टाइल इस एनिमी को हिस्ट्री का सबसे एपिक शो बना देता है। अगर तुमने अब तक सोलो लेवलिंग नहीं देखी है, सच में तुम एक मास्टरपीस मिस कर रहे हो। वैसे सोलो लेवलिंग का तुम्हारा सबसे अच्छा सीन कौन सा है? कमेंट्स में बताओ। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां अचानक से गेट्स खुलने लगे, जिनके अंदर खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं। इनको मारने वालों को हंटर्स कहा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सुंग जिन-हो, जिसे सब कमज़ोर हंटर बोलते हैं, एक छोटे से डी रैंक डेंजन में भी वो एक गॉब्लिन से लड़ते हुए घायल हो जाता है। जो कि एक बी रैंक हीलर है, वो गुस्से और चिंता में जिन-हो से कहती है, जिन-हो, अगर तुम ऐसे ही हर बार घायल होते रहोगे तो एक दिन तुम सच में मारे जाओगे। तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? जिन-हो सैड स्माइल के साथ कहता है, मुझे पता है, पर मैं मजबूर हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिन-हो की माँ अस्पताल में थी और उसकी बहन की पढ़ाई का खर्चा जिन-हो को ही उठाना पड़ता था। जिन-हो और उसकी टीम एक दिन एक डी रैंक डेंजन में जाते हैं। उस डेंजन के बॉस को मारने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस डेंजन के अंदर एक और गुफा है। इसको डबल डेंजन कहते हैं। मिस्टर सॉन्ग, जो इस ग्रुप के लीडर हैं, सबसे कहते हैं, डेंजन का गेट बंद होने में अभी 1 घंटा है। हम सब वोट करेंगे कि नए रास्ते में जाना है या नहीं जाना। सब वोट करते हैं और फिर वोट 6-6 हो जाता है। आखिरी वोट जिन-हो को करना था। जिन-हो अपने फैमिली के बारे में सोचता है और उनके खर्चों के बारे में सोचता है। फिर वो फैसला लेता है कि हाँ, मैं भी अंदर जाऊंगा। इनका यही फैसला इनका ज़िंदगी का सबसे ख़राब फैसला होने वाला था। अंदर जाते ही डोर अपने आप लॉक हो जाता है। ये कोई नॉर्मल डेंजन नहीं, बल्कि एक विशाल मंदिर है जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। कुछ मूर्तियों के हाथ में हथियार हैं और कुछ के हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स। और सेंटर में एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है। एक मूर्ति के हाथ में एक स्टोन टैबलेट देखते हैं जिसमें कुछ नियम्स लिखे थे, लेकिन उनमें से एक बंदा डर जाता है और कहता है, मुझे अपनी जान यहाँ नहीं गंवानी, मुझे अपनी जान प्यारी है, और गेट की तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मूर्ति की आंखों से एक लेज़र निकलती है और उस बंदे को वहीं राख बना देती। तभी मिस्टर सॉन्ग सबसे कहते हैं, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मिस्टर सॉन्ग उस टैबलेट में लिखे रूल्स को पढ़ते हैं। उसमें 3 नियम लिखे थे। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, उसकी तारीफ़ करो। तीसरा, अपना विश्वास साबित करो। तभी वो जाइंट मूर्ति चलने लगती है और एक हंटर को अपने पैरों के नीचे कुचल देती है। जिन-हो का दिमाग तेज़ी से चलने लगता है और वो पहले रूल को समझ जाता है। वो कहता है, सब नीचे झुक जाओ। सब लोग मूर्ति के सामने झुक जाते हैं और वो जाइंट सी मूर्ति अपनी जगह पे वापस जाके बैठ जाती है। हंटर्स को लगता है कि वो बच गए, लेकिन तभी उस जाइंट सी मूर्ति के चेहरे पर एनिमी हिस्ट्री की सबसे क्रीपी और डरावनी स्माइल आती है। वो मूर्ति खड़ी होती है और हंटर्स की तरफ बढ़ने लगती। अब जिन-हो को दूसरा रूल भी समझ आ जाता है और वो कहता है, इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों की तरफ भागो जल्दी। जो कि हीलर है, डर के मारे वहीं फ्रीज हो चुकी थी। रोते हुए कहती है, जिन-हो, मेरे पैर काम नहीं कर रहे। जिन-हो जो को धक्का देता है इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति की तरफ, और तभी वो मूर्ति जिन-हो के ऊपर अटैक कर देती है। इस अटैक में जिन-हो ने अपना राइट लेग खो दिया था। फिर उसे हील करने लगती है। फिर जिन-हो को ख्याल आता है, अभी तो आखिरी रूल बाकी है। फिर जिन-हो सबसे बताता है, अब हमें अपना विश्वास साबित करना होगा। हम में से किसी को अपनी बलि देनी होगी। उनमें से एक बंदा कहता है, मिस्टर सॉन्ग लीडर हैं, तो बलि भी उन्हीं को देनी होगी। मिस्टर सॉन्ग बलि देने को तैयार हो जाते हैं और वो घेरे के अंदर जाते हैं। तभी सबको समझ आता है कि घेरे के अंदर तो सबको जाना होगा। जैसे ही सब घेरे के अंदर पहुंचते हैं, तभी 2 तरीके की फ्लेम्स एक्टिवेट हो जाती हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। रेड फ्लेम लोगों की गिनती को दर्शाती थी
और ब्लू फ्लेम कितना टाइम बाकी है वो बताती थी। तभी सारी हथियार वाली मूर्तियाँ इनके तरफ बढ़ने लगती हैं। जिन्हू सबसे बताता है कि अगर तुम इन्हें देखते रहोगे तो ये मूर्तियाँ मूव नहीं करेंगी। सब इन मूर्तियों की तरफ देखने लगते हैं और सारी मूर्तियाँ रुक जाती हैं। तभी बाहर जाने के लिए एक गेट ओपन हो जाता है और उनमें से कुछ लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं। अब इस घेरे के अंदर जिन्हू, जोही और मिस्टर सॉन्ग बचे थे। जिन्हू को पता था कि इस घेरे में किसी एक को तो रुकना ही होगा, तो वो मिस्टर सॉन्ग और जोही से कहता है, तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं रुक जाऊंगा। जोही उसे छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मिस्टर सॉन्ग को ज़बरदस्ती करते हुए उसे बेहोश करके उस गेट के पार ले जाते हैं। जिन्हू अकेले बचा था। सारी मूर्तियाँ हिलने लगती हैं और जिन्हू की तरफ बढ़ने लगती हैं। जिन्हू हिम्मत करते हुए और तलवार उठाता है, लेकिन वो इन मूर्तियों के सामने कुछ नहीं कर पाता। वो मूर्तियाँ एक एक करके उस पर अटैक करने लगती हैं। उन अटैक से जिन्हू के हाथ और पैर कट जाते हैं। एक मूर्ति उसे उठा के बलि वाली जगह पर रख देती है और उसे जान से मारने के लिए अपना हथियार ऊपर उठाता है और जिन्हू पे आखिरी अटैक कर देता है। इससे पहले कि जिन्हू को वो अटैक पड़ता, वो आखिरी ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और टाइमिंग ख़त्म हो जाती है। तभी जिन्हू के दिमाग में एक सिस्टम खुलता है। इसी सीन के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो पार्ट 2 और चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।